आज उस छोटी मासूम गुड़िया के लिए बहुत बुरा दिन था, क्योंकि आज उसके मम्मा और पापा एक हादसे में मर गए थे। छोटी गुड़िया अपने घर में बैठी अपने मम्मा और पापा का इंतजार कर रही थी। कालू कौवा, तोता और कबूतर गुड़िया के घर के बाहर बैठे हुए थे। गुड़िया अभी बहुत छोटी है। अगर उसे बताया कि उसके मम्मा और पापा मर गए हैं तो वो बहुत रोएगी। हम गुड़िया से कहते हैं कि उसके मम्मा पापा कुछ दिनों के लिए कहीं चले गए हैं और फिर बाद में धीरे धीरे उसे सब पता चल जाएगा। वो तो सब ठीक है, मगर गुड़िया को संभालेगा कौन? वो तो अभी बहुत छोटी है। वो भोजन की खोज को भी नहीं जा सकती। कौन रोज उसे भोजन ला कर देगा? ऐसे कोई भी रोज गुड़िया के लिए भोजन नहीं ला सकता। क्यों ना हम गुड़िया को उसकी नानों के पास छोड़ आएं। यही बेहतर है। उसकी नानो गुड़िया को पाल लेगी। मुझे पता है गुड़िया की नानो कहाँ रहती है। मैं गुड़िया को छोड़ आता हूँ। फिर तोता गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया बेटी, चले आपको आपकी नानो के पास छोड़ कर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रही हूँ। मैं अपने मम्मा पापा के साथ ही नानों के पास जाऊंगी। गुड़िया बेटी, आपके मम्मा और पापा ने ही मुझे आपके पास भेजा है। वो कुछ दिनों के लिए पूर्व वाले जंगल चले गए हैं। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा और पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी छोटी सी गुड़िया को अकेले छोड़कर वो कैसे जा सकते हैं? मैं नहीं बोलूंगी मम्मा पापा से। अब चलो बेटा, देर हो रही है। फिर गुड़िया मिठू तोते के साथ अपनी नानों के घर चली जाती है। मिठू तोता पहले भी एक बार गुड़िया की मम्मा के साथ वहाँ गया था, इसलिए मिठू को रास्ते का अच्छे से पता था। शाम से पहले पहले ही मिठू दूसरे जंगल गुड़िया की नानों के घर पहुँच जाता है। माँ, थोड़ा साइड पर होकर मेरी बात सुने। क्या बात है बेटा मिठू, सब ठीक तो है? गुड़िया को आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? गुड़िया के मम्मा और पापा आज सुबह एक पेड़ के नीचे दबकर मर गए थे। ये सुनकर गुड़िया की नानो रोने लग जाती है। नानो, मुझे भी बहुत गुस्सा है मम्मा और पापा पर। उन्होंने ठीक नहीं किया जो मुझे अकेला छोड़कर पूर्व वाले जंगल चले गए। हाँ बेटी, मैं पूछूंगी आपकी मम्मा से जब वो आएगी। अब मैं जाता हूँ माँ जी। फिर मिठू गुड़िया को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया की नानो गुड़िया को भोजन देती है। गुड़िया थकी हुई थी, वो भोजन खाकर सो जाती है। बूढ़ी नानो पर अब बड़ा बोझ था। उसे अपना पेट भी पालना था और गुड़िया का भी। घर में जो कुछ था वो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। और फिर गुड़िया की नानो गुड़िया से कहती है, बेटी मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। अगर कोई आए तो दरवाजा ना खोलना। नानो, जल्दी आना और मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। फिर गुड़िया की नानो अपने घर से निकलती है। वो किसी काम की खोज में थी। उड़ते उड़ते वो बूढ़ी चिड़िया चील के पास जाती है। चील बेटी, मुझ पर बुरा समय आ गया है। मेरी बेटी और उसका पति मर गए हैं और मुझे अपनी गुड़िया का पेट पालने के लिए कोई काम करना होगा। क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख लेंगी?
जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मगर माँ जी मैं तो लकड़ियाँ काटने का काम करती हूँ, आप कैसे ये काम करेंगी? ये बहुत मुश्किल काम है। मैं कर लूंगी बेटी, अपनी गुड़िया की खातिर मैं सब कर लूंगी। बस आप मुझे 2 वक्त की रोटी के पैसे दे दिया करना। फिर चील उसे काम पर रख लेती है। बूढ़ी माँ कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी करती। वो सारा दिन बहुत मेहनत और मुश्किल से काम करती और फिर शाम को चील उसे कुछ पैसे दे देती। बूढ़ी चिड़िया उन पैसों से अपनी नवासी के लिए खाना लेती और घर चली जाती है। बूझो तो इस पोटली में क्या है मेरी बेटी के लिए? मिठाई, मुझे पता चल गया। नानो, इसमें मिठाई ही है ना? ये लो, बहुत पसंद है मेरी बेटी को मिठाई। फिर गुड़िया मिठाई खाने लग जाती है। मिठाई खाते खाते गुड़िया रोने लग जाती है। क्या हुआ बेटी, आप रोने क्यों लग गई हैं? नानो, आप मुझे छोड़कर ना जाना। मैं फिर मिठाई नहीं मांगूंगी। जिस दिन मम्मा पापा मुझे अकेले छोड़कर गए थे, उस दिन मैंने मम्मा और पापा से मिठाई ही मांगी थी। मैं कभी भी अपनी गुड़िया को छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा अपनी बेटी के पास ही रहूंगी। गुड़िया का अब अपनी नानों के पास दिल लग गया था। सारा दिन वो अपने खिलौनों से खेलती रहती और रात को अपनी नानों के साथ लेटकर कहानियाँ सुनती। समय गुजरता गया। एक दिन गुड़िया की नानो काम से वापस घर लौट रही थी कि तेज हवा शुरू हो जाती है। हवा के साथ बादल भी आ जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया की नानो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो अभी बैठी ही थी कि वो पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और वो वहीं मर जाती है। बहुत कुछ वो कहना चाहती थी। वो अपनी गुड़िया से बातें करना चाहती थी, मगर उसे समय ही ना मिला। उस जंगल की बुलबुल शाम को गुड़िया के पास जाती है और उसे बताती है, बेटी, आपकी नानो अब कभी लौट कर नहीं आएंगी, वो मर गई हैं। मेरी नानो कैसे मर गई? आज जब बारिश हो रही थी तो एक पेड़ उनके ऊपर गिर गया। ये बताकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और गुड़िया बैठी रोए जा रही थी। वो बहुत उदास थी। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया को अब बहुत भूख लगी हुई थी और वो पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। उसे क्या पता था कि वो कहाँ जा रही है, वो तो बस उड़े जा रही थी। फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ कैसे? नानो भी मुझे छोड़कर चली गई है, परंतु नानो मम्मा और पापा की तरह दूसरे जंगल नहीं गई। वो मर गई है, मगर मेरे मम्मा और पापा को एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। वो अभी तक नहीं लौटे। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मिट्ठू अब गुड़िया को सारा सच बता देना चाहता था। गुड़िया बेटी, आप छोटी थी, हम आपको कैसे बताते कि आपके मम्मा पापा मर गए हैं। वो तो उसी दिन पेड़ के नीचे दबकर मर गए थे और हमने आपसे झूठ बोला था। रो रो कर शायद गुड़िया की आंखों से आंसू खत्म हो गए थे। वो पत्थर बनी बैठी थी। चलो बेटी, आप अब अपने घर में चलें।
फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा के घर में चली जाती है। वो समझ चुकी थी कि अब उसे अकेले ही जिंदगी गुजारनी है। वो अपने घर की सफाई करती है, अपनी मम्मा के घोंसले को अपना घोंसला बनाती है और फिर अपनी मम्मा के दोस्तों के साथ भोजन लेने चली जाती है। मगर अब वो रो नहीं रही थी, शायद अब वो बड़ी हो गई थी, इसलिए उसका दिल भी बड़ा हो गया था। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें जिंदगी के दुखों का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया उन दिनों चील के घर का काम कर रही थी। वो बहुत अच्छे से चील के घर का सारा काम करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो काम भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम काम में दिल नहीं लगा रही। कल बर्तन भी तुमने ठीक से नहीं धोए थे, कपड़ों पर वैसे ही दाग धब्बे मौजूद हैं और फर्नीचर पर भी ऐसे ही धूल मट्टी पड़ी हुई है। आखिर बात क्या है? क्या मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं देती काम के? मालकिन जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चक्कर से आते रहते हैं। लगता है मुझे थोड़ी कमजोरी है, लेकिन आप परेशान मत होएं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं अभी तोते डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें चेक करता है कि आखिर बात क्या है। मालकिन जी, आप रहने दें, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन चील फिर भी डॉक्टर को बुला लेती है। आप यहाँ कैसे? और आप तो बहुत कमजोर भी लग रही हैं। डॉक्टर जी, आप इसे कैसे जानते हैं? ये तो मेरी नौकरानी है। मौसी, आखिर क्या हुआ जो आप नौकरानी बनकर काम कर रही हैं? आप तो अच्छी खासी अमीर थी, फिर क्या हुआ? और आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चों का सुन के लक्ष्मी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे? मेरे कोई बच्चे नहीं थे, मेरा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। लक्ष्मी मौसी, मुझे सच सच बताएं कि क्या हुआ है, आपको मेरी कसम। बेटा, तुम मुझे अपनी कसम ना दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज से कुछ समय पहले जब तुम्हारे अंकल को मरे हुए कुछ दिन बीते थे, तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आते हैं। माँ, आज हम दोनों आपसे एक जरूरी काम से आए हैं। ये कागज हैं, इन पर साइन कर दें। बेटा, ये क्या है? ये पापा के इस घर के कागजात हैं। हम पापा के इस घर को बेचना चाहते हैं। बेटा, भगवान के लिए आइंदा ऐसी बात ना करना। इस घर में मेरी बहुत सारी यादें हैं। तुम दोनों का बचपन गुजरा है यहाँ, और तुम्हारे पापा ने इस घर को बहुत मेहनत से बनाया है। माँ, मेरे पति को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है। इस घर को बेचकर मेरे हिस्से के जो पैसे मिलेंगे, तो मेरा पति उन पैसों को कारोबार में लगाएगा। और अगर इस मौके पर पापा का घर हमारे काम नहीं आएगा, तो और कब आएगा? माँ, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के मुल्क भेजना है। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। बेटा, मैं कहाँ रहूंगी अगर ये घर बेच दिया? माँ, हमने तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है। हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है। अब तुम उस घर में ही रहोगी। माँ, अब जल्दी से साइन कर दो, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन कागजात पर साइन कर दिए, और मेरे बच्चों ने पीछे मुड़कर भी मेरी तरफ नहीं देखा, और वो चले गए। उस एक कमरे के घर पर मेरा दम घुटता था, और तन्हाई तो शायद मुझे मार ही देती। इसलिए मैं काम करने के लिए निकल पड़ी, और चील जी के पास मुझे नौकरी मिल गई। यहाँ पर मैं काम करती हूँ तो मुझे 2 वक्त का भोजन भी मिल जाता है, और मेरा समय भी गुजर जाता है। मौसी, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने साथ रखूंगा। मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे एक और माँ मिल गई। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन मौसी, माएँ अपने बच्चों पर बोझ नहीं होती। और अगर आज मैं डॉक्टर बना हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पापा के जाने के बाद मैं अपनी माँ के साथ खड़ा था और आप हमारे पास आई थी। बहन जी, क्या हुआ? बहन, मेरा पति मर गया है, और मुझे मेरे पति के भाइयों ने घर से निकाल दिया है। मेरा अब इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ। आप मेरे साथ मेरे घर चले। आपने मुझे और मेरी माँ को भोजन दिया खाने को, और साथ में पैसे भी दिए जिनसे हम कोई कारोबार कर सके। मेरी माँ ने उन पैसों से व्यापार किया और उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मौसी, आपकी वजह से मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। अगर उस दिन आप हमारी मदद ना करती तो पता नहीं हमारा क्या होता। मैं आपकी नेकी को कभी नहीं भूल सकता। आपको मेरे साथ मेरे घर में जाना होगा। मैं आपको मजीद काम नहीं करने दे सकता। तुमने इतने दुख अपने दिल में छुपाए हुए थे, मुझे कभी पता ही नहीं लगने दिया।
मालकन जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर में नौकरी दी, 2 वक्त का भोजन दिया। अगर मैंने कभी तुम्हें डांटा हो तो मुझे माफ कर देना लक्ष्मी। कोई बात नहीं मालकन जी, आपकी डांट में भी प्यार ही होता था। मैं आपकी नेकियां हमेशा याद रखूंगी। और फिर लक्ष्मी चिड़िया तोतू डॉक्टर के साथ उसके घर चली जाती है। माँ, ये घर आज से आपका है और मैं आपका बेटा हूँ। ये क्या माँ, आप रो रही हैं? मैं कभी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बेटा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी अपनी संतान ने मुझे ऐसे बेआसरा कर दिया, और एक तुम हो जिसने मुझे मेरी संतान से भी बढ़कर मान और सम्मान दिया। माँ, आपके आ जाने से मुझे ये घर घर लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि अगर भगवान ने मुझसे मेरी एक माँ ली तो उसके बदले में दूसरी माँ दे भी दी। बहुत सेवा करता है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। रानो चिड़िया अब बस तोतू को अपना सब कुछ समझने लगी थी और वो दोनों माँ बेटा बहुत अच्छा जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास और प्यार के होते हैं, और अगर खून के रिश्तों में भी एहसास और प्यार ना हो तो वो रिश्ते भी बेमायने हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर